हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 5 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लियोस। Knight of Pentacles, the Chariot, Two of Cups, the Magician and the Tower. Okay, तो टॉर मोमेंट है यहाँ पे। लगता है जैसे कि किसी के लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया है कि अब वो दोबारा से सोच रहे हैं अपने फ्यूचर के बारे में। ये वो पर्सन है जो शायद अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहता था लियोस, स्पेशली ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की वजह से। ये पर्सन है ही स्लो मूविंग एनर्जी, काफ़ी इनडिसाइसिव रहते हैं। ये इनके मन के अंदर हमेशा डाउट रहता है और बात सिर्फ आपकी या इस रिलेशनशिप की नहीं है। इस पर्सन का जर्नल एटीट्यूड ही वही है, वो हर चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं और आसानी से फैसला नहीं ले पाते। तो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर वाकई वीक है और अभी तक शायद ये पर्सन आपको वेट ही करवा रहा था। उन्होंने आपको कोई कमिटमेंट नहीं दी। हमेशा ये पर्सन आपको एक्सक्यूजेज ही देता रहा या फिर ये पर्सन आपको और वेट करने के लिए कहता रहा, लाइक जब सही वक्त आएगा तो वो चीज़ों को आगे ले जाएंगे और आपको अपने फैमिली मेम्बर्स से मिलवाएंगे या आपके फैमिली मेम्बर्स से मिलेंगे और आप जल्दी ही कमिटेड होंगे और चीज़ें बदलेंगी। और ये पर्सन कभी भी अपने वर्ड्स को रख नहीं पाया, कभी भी अपने प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं कर पाया। और द चैरियट के साथ अब ये पर्सन फील कर रहा है जैसे कि वो कहीं भी नहीं पहुंचे, पूरी तरीके से लॉस्ट है। जो भी चीज़ें इनके लिए प्रायोरिटी थी वो प्रायोरिटीज बदल चुकी है। जिस भी वजह से लियो ये पर्सन आपको वेट करवा रहा था, वो चीज़ें अब इन्हें वेट करवा रही हैं, या यूँ कहे कि वो चीज़ें अब इन्हें समझ में आ रही है क्लियरली कि वो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि जिन चीज़ों को वो अपने कंफर्ट जोन में रहने के वजह से रहने के लिए नहीं छोड़ना चाहते थे, वो चीज़ें उनके लिए प्रॉब्लम बनती जा रही हैं। तो द टावर के साथ बहुत सारी चीज़ें इनके लाइफ में उथल पुथल हो रही हैं और ये सच को देख पा रहे हैं। द टावर के साथ लगता है ये पर्सन ये रियलाइज कर पा रहा है कि उनके लिए एक अच्छा लवर कितना ज़रूरी है, स्पेशली इस टू ऑफ कप्स के साथ। ये पर्सन ये रियलाइज कर रहा है कि जो कुछ भी आप दोनों के फ्यूचर में होगा, उसके लिए आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। आई थिंक ये पर्सन ये रियलाइज कर रहा है कि एक लाइफ पार्टनर से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, टावर के साथ ऐसे चेंजेस आए कि इन्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि जो इनके साथ सारी जिंदगी बिताएगा, इनका पार्टनर, इनका लवर, इनका स्पाउस, उससे ज्यादा और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये पर्सन अब फिर से सोच रहा है, स्पेशली अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में थे जहां दूसरे लोग आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल बन रहे थे और ये पर्सन उन लोगों को सुन रहा था, उनके ओपिनियंस इनके लिए मायने रखते थे। तो ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा क्लियर देख पा रहा है। ये पर्सन समझ पा रहा है कि ये लोग एडवाइसेस देंगे, जजमेंट करेंगे, बट चूज तो उन्हें ही करना है और उन्हें ही अपने लाइफ को स्पेंड करना है अपने लाइफ पार्टनर के साथ। ऑब्वियसली ये एडवाइसेस देने वाले लोग आज यहाँ है, कल कहीं और होंगे। तो ये पर्सन चीज़ों को रियलाइज कर पा रहा है। ऑल्सो द टावर मोमेंट लोगों के सच को सामने लेके आता है। तो हो सकता है किसी ऐसे पर्सन को ये अब बिल्कुल साफ साफ समझ पा रहे हो या देख पा रहे हो जो इन्हें गाइडेंस दे रहा था नेगेटिव, और ये पर्सन इन्हें ट्रस्ट करता था बिकॉज ये पर्सन इनके बहुत क्लोज था। और अब आपका पर्सन इस पर्सन का ट्रुथ देख पा रहा है कि ये पर्सन भी सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और अपने पर्सपेक्टिव और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें चीज़ें बता रहा है या एडवाइस दे रहा है। तो ये पर्सन ये रियलाइज कर रहा है कि अंत में वही अकेले रह जाएंगे और अब लगता है द मजिशियन के साथ इस पर्सन को लीड लेने की जरूरत महसूस हो रही है। इस पर्सन को लगता है कि वो चीज़ों को बदल सकते हैं और
इसके लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। द मजिशियन कॉन्फिडेंट है। मजिशियन को लगता है कि अभी भी वक्त है और वो जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकता है। तो कुछ ऐसा ही ये पर्सन प्लान कर रहा है और सोच रहा है। लगता है कि ये पर्सन और क्लोज आने की कोशिश करेगा 2 ऑफ कप्स के साथ। फिर से ये पर्सन और क्लोजनेस बढ़ाएगा और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट भी मिल जाए। ये पर्सन ये पेंटिकल लेके आ रहा है, तो हो सकता है इस बार ये पर्सन एक ऐसा कमिटमेंट आपको दे जो कि वो पूरा करेंगे। और ये काफी सोच समझ के फैसला ले रहे हैं। ऑब्वियसली वैसे भी उन्होंने बहुत टाइम ले लिया है, उन्हें ये पता है, और आपको वो और वेट करवाएंगे तो डेफिनेटली आपका मन जो है वो डाउट से भरेगा। वो ये जानते हैं और शायद वो आपको लूज भी कर दें। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए लियोस। Six of Wands, 5 of Swords, 3 of Swords, 8 of Swords, and Strength. Okay, तो हमारे पास है 3 of Swords. 3 of Swords सेपरेशन को दर्शाता है। मे बी आप दोनों पूरी तरीके से सेपरेटेड है और ये पर्सन एक तरीके से आपका एक्स हो चुका है, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में इतने ऑब्स्टेकल्स है कि आप इससे डील करते करते तंग आ गए हैं। आपको लगता है कि ये ऑब्स्टेकल खत्म होंगे ही नहीं और आप दोनों को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा हो गया है। और ये लगता है 8 ऑफ सॉर्ड्स की वजह से। अगर आप इस कार्ड को देखें तो यहाँ पे बहुत सारे सॉर्ड्स हैं एंड इस पर्सन की आंख पे पट्टी बंधी है, हाथ बंधे हुए हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, ये दूसरों के ओपिनियन को सुन रहे हो सकते हैं और ये 3 ऑफ सॉर्ड्स भी उसी का नतीजा है, क्योंकि ये पर्सन दूसरों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा था, दूसरों की बातें बहुत ज्यादा सुन रहा था। आज ये पर्सन अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि उनके पास फ्रीडम नहीं है एक्ट करने की। हो सकता है ये पर्सन मजबूरी में भी कुछ चीजों को मान रहा हो, बिकॉज ये किसी तरीके से डिपेंडेंट है इन लोगों पे। ये इनके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं एंड इस पर्सन को लग रहा था कि वो अपने कंफर्ट जोन में ही रहे तो अच्छा है, और शायद ये लोग इनके वेल विशर ही हैं, इनके लिए अच्छा ही सोच रहे होंगे। बट अब ये पर्सन 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ फिर खुद को पीछे मुड़ता हुआ पा रहा है, फिर आपकी तरफ देख रहा है और समझ नहीं पा रहा कि वो कैसे वापस जाए। ओके, बिकॉज ये पर्सन मूव ऑन तो नहीं कर पा रहा इस जर्नी में, ये बीच में ही रुक गए हैं। ये पर्सन जानता नहीं कि चीजें कहाँ जाएगी। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन थी तो अब ये पर्सन फिर से पीछे मुड़ के देख रहा है। ऑल्सो स्ट्रेंथ का कार्ड है और 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो इस पर्सन को लगता है कि अभी भी पॉसिबल है कि आप दोनों क्लोज आए। इस पर्सन को लगता है कि अगर वो स्ट्रेंथ बटोरे, हिम्मत दिखाए और लड़े तो जरूर 6 ऑफ वॉन्ड्स उनका हो सकता है, यानी उन्हें जरूर सक्सेस मिलेगी इस रिलेशनशिप में और उन्हें किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। तो ये पर्सन सोच रहा है अभी भी। इनफैक्ट स्ट्रेंथ के साथ इन्होंने ऑलरेडी कोशिश करना शुरू कर दिया है और स्ट्रेंथ बटोर रहे हैं, और हो सकता है जल्दी ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप तक पहुंचे। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है लियोस। Jewel Call, Dharma Unfolding. Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप एक जर्नी पे हैं और ये रास्ता आप एक बार में कवर नहीं कर सकते। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरे धीरे ही आप आगे बढ़ेंगे, एक एक कदम आगे बढ़ेंगे, तभी जाके आप हैप्पीनेस तक पहुंचेंगे। और आप हैप्पीनेस तक ही जा रहे हैं। यूनिवर्स आपका ख्याल रखेगा, आपका हायर सेल्फ ये श्योर करेगा कि आप हर हाल में प्रोटेक्टेड रहें और वहां पहुंचे जहां आपको होना चाहिए। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।